डॉक्टर परमेश्वर जी, सिद्धरामैया जी, वेणुगोपाल जी, विश्वनाथ जी, ध्रुव नारायण जी, दसेगौड़ा जी, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जब यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो कर्नाटक का नाम, मैसूर का नाम, बेंगलोर का नाम पूरे दुनिया में जाना जाता था। अगर आप बाहर किसी से पूछते भैया कर्नाटक क्या है, कहां है, अगर आप अमेरिका में पूछते, लंदन में पूछते, वो आपको कहते आईटी का सेंटर है बेंगलोर। कर्नाटक सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान का एक प्रदेश है। आज आप अगर हिंदुस्तान में किसी से पूछें कर्नाटक में क्या हो रहा है, तो जनता आपको बताएगी कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार ने भ्रष्टाचार की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है। जितना भ्रष्टाचार, जितना करप्शन यहां बीजेपी के लोगों ने किया है, जिस प्रकार से किया है, शायद दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। हमने नारा निकाला, आपका पैसा आपके हाथ। आपने आधार प्रोग्राम सुना होगा, आधार के बारे में सुना आपने, आधार कार्ड के बारे में सुना है ना? इसकी सोच, इसके पीछे सोच क्या है, बता सकते हैं मुझे? आधार के पीछे सोच क्या है? जोर से बोलो भैया। गरीब को डायरेक्ट पैसा क्यों जाए, क्या कारण है इसका, क्यों जाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे मीडिएटर्स इसको बीच में काट रहे हैं। ये जो पैसा है, किसका पैसा है? जोर से बोलो भैया। ये पैसा आपका पैसा है, ये पैसा गरीबों का पैसा है, कमजोर लोगों का पैसा है, किसान का पैसा है, मजदूर का पैसा है। और हम कह रहे हैं कि ये जो पैसा है ये आम आदमी के हाथ में जाना चाहिए। आधार प्रोग्राम शुरू किया, हर व्यक्ति को एक नंबर देना चाहते हैं और उसके बैंक अकाउंट में हम सीधा उसका पैसा डालना चाहते हैं। सही बात है, गलत है? हमने नारा दिया आपका पैसा आपके हाथ, और बीजेपी दूसरे नारे पे चल रही है आपका पैसा हमारे हाथ, आपका पैसा उनके पास। दिल्ली में जाते हैं, कहते भैया भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। कर्नाटक में इन्होंने बेल्लारी का नाम नहीं सुना है, रेड्डी ब्रदर्स का नाम नहीं सुना है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, यहां जितना भ्रष्टाचार है और कहीं नहीं है। कर्नाटका से बाहर जाके भूल जाते। 5 साल बीजेपी ने यहां राज किया, आपको फायदा पहुंचा, विकास हुआ। यहां जो हमने पैसा भेजा JNURM का, उसका प्रयोग हुआ। किसका पैसा है ये? जोर से बोलो। आपका पैसा है। देखो भैया, अगर आप इस बात को समझोगे नहीं और जोर से नहीं बोलोगे तो ये आपके जो राजनेता हैं उनको ये बात नहीं समझ आएगी। आप जोर से बोलो, किसका पैसा है, किसके हाथ जाना चाहिए? आपके हाथ जाना चाहिए। राजनेता का काम आपके पैसे को विकास में डालने का होता है। आप यहां कांग्रेस पार्टी के एमएलए को चुनोगे, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं और इस बात को अच्छी तरह वो सुन ले।
ये जो पैसा है ये आम जनता का पैसा है, गरीबों का पैसा है। अगर कोई भी भ्रष्टाचार करेगा, अगर कोई भी जनता के बीच में नहीं जाएगा, जनता की लड़ाई नहीं लड़ेगा, तो उसको कांग्रेस पार्टी से उठा के बाहर कर दिया जाएगा। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मंत्रियों को जेल में डाला है। भ्रष्टाचार की बात उठी, हमने मंत्रियों को जेल में डाला है। जहां भी हमें भ्रष्टाचार दिखता है हम एक्शन लेते हैं। आरटीआई का नाम सुना है आपने? राइट टू इंफॉर्मेशन। इससे क्या फायदा होता है बताइए जरा। हाँ, इससे क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन से क्या फायदा मिलता है जनता को? अरे भैया आप जोर से बोलो। हाँ, आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन से जो सवाल पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। जो पहले दरवाजे बंद थे वो हमने दरवाजे आपके लिए खोले। जो पहले बंद था, छुपा हुआ था, वो बाहर आया। आरटीआई हमने दिया, मनरेगा दिया, कर्जा माफी की, आपका पैसा आपको वापस दिया। और इसी प्रकार से सरकार चलनी चाहिए। रोजगार की बात, पानी की बात, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, यह होनी चाहिए। और पिछले 5 साल में अखबार खोलता था, कर्नाटक के बारे में एक ही बात लिखी जाती थी। कर्नाटक में यह भ्रष्टाचार हुआ, यह पैसा लूटा गया, मगर विकास की कोई बात नहीं हुई। सबसे सुंदर शहर है ये, टूरिज्म पोटेंशियल है, पूरी दुनिया यहां आकर देख सकती है। कुछ किया इन लोगों ने? जो आपकी शक्ति है उसको प्रयोग करना है। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं, राजनीतिक सिस्टम को बदलना है और इस सिस्टम को सिर्फ युवा और महिला बदल सकती है। आपको अंदर आना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा, नहीं तो यह सिस्टम नहीं बदलने वाला है। बात सही है या नहीं? तो आपको आना पड़ेगा, युवाओं को आगे आना पड़ेगा और इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम में कमियां हैं। अब कांग्रेस पार्टी को आप समर्थन दीजिए, कर्नाटका को आगे ले जाइए, बदलाव लाइए और इन बीजेपी के जो लोग हैं इनको आप परे कीजिए। आपका जो पसीना है, खून है, जिससे आपने इस प्रदेश को बनाया, खड़ा किया, जिससे आपने बेंगलोर को खड़ा किया, मैसूर को खड़ा किया, इन लोगों ने 5 साल में इस पे निशान पहुंचाया। अब इनको आप परे कीजिए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए और साफ सुथरी सरकार लाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।